ये प्रॉब्लम है ब्लॉक ओवर ब्लॉक का, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है फ्रिक्शन के अंदर में। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं इसको बनाने में, लेकिन ये कुछ कंफ्यूजन का कुछ भी है नहीं, है ना। तो आप मेरे साथ पढ़ोगे तो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखोगे, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखोगे तो आपको सारे प्रॉब्लम बच जाएंगे। जैसे मैंने कल के लेक्चर में आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम अलग से मैंने एक वीडियो बना दिया आप लोगों को चेन प्रॉब्लम के लिए। उतना ही प्रॉब्लम आता है, ज़्यादा कुछ आता होता नहीं है, ठीक है। तो फाइंड एफ मैक्स सच दैट बोथ ब्लॉक मूव्स टुगेदर। ये दो ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि एफ मैक्स की वैल्यू, कि एफ मैक्स कितना होगा कि ये दोनों साथ साथ चलेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर बहुत तेज इसको आप पुल करोगे, फोर्स लगाओगे इसके ऊपर में, तो क्या पीछे रह जाएगा, गिर जाएगा, तो साथ साथ चलेगा नहीं। तो कितना मैक्सिमम फोर्स इसको दें कि ये साथ साथ चले। तो यही ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम है। इसमें 2-3 वैरायटी है, उस पर हम लोग बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, देखेंगे कैसे क्या हम इसको बना पाते हैं। देखो क्या करना है। सबसे पहला, बहुत सारे स्टेप्स लोग लिखाते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा समझ लो कैसे करना है। सिंपली है कि जो स्टेप है उसको प्रॉब्लम के साथ ही मैं कर देता हूँ। पहला स्टेप यह है कि मूवमेंट देख लो है कि नहीं है। जाहिर सी बात है मूवमेंट इसमें है, यस। क्यों? अब इतना ही खाली देखना है स्टेप में, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके किस पर डिपेंड करेगा, आप जिन्हें जो पिछला पढ़ा है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कैसे बनाना है इसको। दूसरा चीज़ क्या है, इसका अंदर एक कॉमन निकाल दो। एक कॉमन क्या होगा आपका भाई, एफ मैक्स। तो एफ मैक्स रख दो, एफ रखो यार, मैक्सिमम फोर्स छोड़ो, एम प्लस एम, ये हो गया आपका एक कॉमन। मतलब कि अगर दोनों साथ साथ चलेगा, इसका मतलब यह है कि दोनों साथ साथ चलने का ये मतलब है कि दोनों पर क्या होना चाहिए, एक्सेशन सेम होना चाहिए, तभी तो साथ साथ चलेगा। अब इसका एफबीडी ड्रॉ कर दो। इसका एफबीडी जब ड्रॉ करोगे, देखो यहाँ पे मैं छोटा सा ड्रॉ करता हूँ, आप लोग देख लेना। इसका एफबीडी ड्रॉ करोगे तो अब देखोगे क्या, यहाँ तो 0 है, क्योंकि 0 है तो कोई फ्रिक्शन यहाँ लगना नहीं है, ठीक है। ये स्मूथ है तो स्मूथ हो गया। अब इस पर बैठ जाओ और इसको देखो, इस पर बैठ जाओ, इसको देखो, तो क्या किधर फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन इस वाले ब्लॉक पर। आप जब इधर जा रहे होगे, जब इस पर एफ लगा रहे होगे, तो आप देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया डायरेक्शन का, कि जब इस पर जा रहे होगे तो ये आप इधर जा रहे हो तो आपको वो उधर जाता हुआ दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है एफ, ठीक, और इस पर इधर लग रहा है एफ। तो आपको समझ में आ गया, सिंपली है, कुछ नहीं है इसमें, इतना ही करना था, इतना ही करना था। अब क्या करना है कि ये ब्लॉक, दोनों ब्लॉक एक दूसरे पर एक साथ क्यों चलेंगे, वजह क्या है, वो इसलिए चलेंगे, ये वाला जो फ्रिक्शन आगे की तरफ कर देख रहे हो ना, इसी फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, दोनों साथ साथ चलेगा और एक मैक्सिमम फोर्स तक ही चलेगा। अगर उससे ज़्यादा फोर्स हो गया तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अलग अलग कर देगा। मैं इस पर कई प्रॉब्लम कराऊंगा, आपको बहुत धीरे धीरे समझना है। अभी तो मैंने सिंपल अल्फ़ाबेटिकल लिया है, बाद में मैं इस पर डेटा भी लूँगा, ठीक है। तो देखो क्या है कि साथ साथ चलने के लिए आपको ये जो फ्रिक्शन है, यही फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है, यही फ्रिक्शन इसको साथ साथ आगे की तरफ चला रहा है। इसका मतलब यह है कि जब इस पर एक कॉमन फ्रिक्शन, कॉमन एक्सीलरेशन है, तो इस पर लगने वाला फोर्स भी आपको पता होना चाहिए। तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन के बराबर होगा, तभी तो साथ साथ चलेगा, है ना। कौन सा वो फ्रिक्शन, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस पर लगने वाले फोर्स के लिए, ये, क्योंकि ये वाला फोर्स, तो यहाँ तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, इसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है, ये वाला फ्रिक्शन यही है। यही फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसको आगे की मूव की तरफ मूव करा रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का? अगर नहीं आया तो फिर से रिपीट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, देख लो क्या हो क्या रहा है। इस ब्लॉक को जब आप मूव कराओगे तो इसमें फ्रिक्शन लगेगा। इस पर बैठकर जब इस ब्लॉक को देखोगे तो ये आपको पीछे जाता हुआ दिखेगा, इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शन इस पर आगे की तरफ लग रहा है वो। और इस पर बैठ जाओगे तो ये आपको आगे की तरफ दिखेगा, इसका मतलब इस पर किधर, इस वाले ब्लॉक किधर फोर्स लगेगा, इसकी वजह से इस पर लगेगा। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह काम कर जाएगा, है ना। लेकिन होता, उसको बाद में देखेंगे, ठीक। क्या है कि अब क्या है कि एफ जो है, यही जो एफ इधर लग रहा है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है आगे की तरफ, इस वाले ब्लॉक पे, इस वाले पे इधर लग रहा है फ्रिक्शन एफ। तो ये वाला जो फ्रिक्शन है, यही इसको क्या कर रहा है, मूव करा रहा है। अब वो किसके बराबर, एम ए के बराबर होना चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि इस पर लगने वाला फोर्स क्या है। तो अब हम देख लेते हैं, ये एम ए, ये फ्रिक्शन है ना। तो फ्रिक्शन इक्वल टू यहाँ पर क्या होना चाहिए, फोर्स ऑन
ऐसे लिख दो, छोड़ो, फोर्स ऑन ब्लॉक एम, छोटा वाला एम, इस पर क्या होगा भाई, एम ए होगा। एम कौन सा है भाई, एम एफ अपॉन एम प्लस एम। ठीक, ये किसके बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, तभी तो मूव कराएगा साथ साथ। अगर अलग अलग हो जाएगा तो फिर साथ साथ तो मूव करना ही नहीं है। फ्रिक्शन की वैल्यू जो जो इस पर फ्रिक्शन लग रहा है वो ही इस पर फोर्स लगने वाला फोर्स भी होगा। तो वो फोर्स कितना होगा, वो फ्रिक्शन क्या होगा, वो फ्रिक्शन होगा म्यू एम जी होता है। तो हमारे पास क्या होगा, आप देख लो क्या हो रहा है, म्यू एम जी। तो फ्रिक्शन एफ म्यू एम जी यही होगा, ये फ्रिक्शन म्यू एम जी विच इक्वल टू दिस एम प्लस एम, है कि नहीं बच्चा लोग। क्या हुआ, अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था लाइट की वजह से। चलो ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे, हम बात कर रहे थे, रिकैप कर लो थोड़ा सा। फोर्स ऑन ब्लॉक एम हमने निकाला, क्या निकाला भाई, ये निकाला। ठीक है, और ये जो फोर्स ऑन ब्लॉक एम है वही वो फोर्स कौन दे रहा होगा, इस पर कौन दे रहा होगा, इस पर फ्रिक्शन दे रहा होगा, है ना। तो फ्रिक्शन ही तो वो देगा ना, तभी तो दोनों साथ साथ मूव करेगा। तो इसलिए हमने क्या लिखा, एफ इक्वल टू म्यू एम जी, और ये दिस विच इज इक्वल टू व्हाट, एम प्लस एम, जिसके इसके इक्वल होगा, है ना। अब एम प्लस एम लिखो या एम प्लस एम लिखो, बात तो एक ही है। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से इस दोनों को जब इक्वेट करोगे तो आप देख रहे हो कि कौन किस फोर्स को एम ने एम को मार डाला। ठीक है, तो हमारे पास एफ क्या बचेगा, एफ होगा म्यू जी एम प्लस एम, म्यू जी एम प्लस दिख रहा है एम प्लस, चलो एम ऐसा कर देते हैं। ठीक, देखो यही आंसर आ गया। यही क्या है, मैक्सिमम फोर्स है हमारे पास क्या है, जिस फोर्स पर ब्लॉक दोनों साथ साथ चलेगा। इससे ज्यादा फोर्स कर दोगे तो क्या होगा, ये गिर जाएगा। अप टू दिस फोर्स ये क्या करेगा, बॉडी दोनों साथ साथ चलेगा। ठीक है, तो यही ऐसा ही हम लोग निकालते हैं। इसी तरीके से ब्लॉक ओवर ब्लॉक का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब हम इस पर नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। मैं सेम प्रॉब्लम को आपको साथ में रख देता हूं। यहाँ पे आपको मैं रख देता हूं 10 kg, यहाँ पे रख देता हूं 20 kg, और यहाँ पे रख देते हैं हम कितना, 90 न्यूटन। चलो जी ठीक है। अब बोल रहा है ये म्यू 0 है और ये म्यू की कुछ वैल्यू होगी, वो हम देख लेंगे कितनी वैल्यू हमारे प्रॉब्लम में, कितनी वैल्यू इसकी आती है। इसको हम लोग ले लेते हैं 0.4 ले लेते हैं। चलो 0 इक्वल टू 0.4 ले लिया मैंने। अब बोल रहा है इसको कि इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, सिंपली वही करेंगे, मूवमेंट यस, मूवमेंट यस, वही मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले अब क्या करो कि आप इसमें कॉमन एक्सेलरेशन मैंने बोला था ए कॉमन निकालने के लिए। चलिए जी ए कॉमन निकाल देते हैं। ए कॉमन जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा भाई बच्चा, 90 डिवाइडेड बाई कितना 30, तो क्या बचा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। am I right और रॉन्ग, 90 न्यूटन 10 20 30 90 बाई 30 इक्वल टू 30, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो फ्री बॉडी डायग्राम पहला वाले में था वही फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर भी होगा। ओके, तो अब देखो, अब इसमें क्या करें, चलो एक आप उसमें नहीं करा था मैंने, इसमें कर देता हूं मैं। इसमें क्या करता हूं, एफ एस मैक्स निकाल देते हैं हम लोग। किसके लिए भाई, पहला के लिए। दूसरा के लिए तो 0 होगा, F1 एस मैक्स कर दो, चलो जो भी है। तो ये हमारे पास क्या होगा, म्यू इंटू एन, है ना, म्यू इंटू एन। किसके लिए निकाल रहे हो ये एफ एस मैक्स, इसके लिए निकाल रहे हो, है ना, इसके लिए निकाल रहे हो। तो इसके लिए एन की वैल्यू कितनी, 10G, तो म्यू की वैल्यू 4 इंटू 10G, तो 10 इंटू 10 ले लेते हैं, है ना। क्या होगा भाई, 40 न्यूटन आ रहा है। वाह, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं बच्चा लोग, याद है ना, FL। ये हमारा क्या है, 40 न्यूटन क्या आ रहा है, ML। और F2 मैक्स क्या निकालोगे, F2S मैक्स अगर निकालना होगा तो क्या करोगे, यहां तो म्यू की वैल्यू 0 है, ये वाली म्यू की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। स्मूथ है तो 0 हो गया। ठीक, अब देखो एक चीज और देख लो, जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले बोला, सेम कॉन्सेप्ट। फर्स्ट आपने यस किया, कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब F1 और F2 की वैल्यू निकाल दे। अगर दिया होता तो F2 भी निकालना पड़ता हमें। ठीक है, आगे की प्रॉब्लम में दिया रहेगा और वो हमको करना पड़ेगा।
तो हम क्या करेंगे, F1 मैक्स और F2 मैक्स हमने निकाल लिया। निकालने के बाद हम देखेंगे कि हमको इस ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक को इसके साथ साथ मूव कराने के लिए कितने फोर्स की जरूरत है, कितने फोर्स की जरूरत है। तो हम फोर्स निकालेंगे। फोर्थ कंडीशन में फोर्स ऑन 10 kg ब्लॉक, ये कौन दे रहा होगा, ये फ्रिक्शन दे रहा होगा, है ना। कौन देगा इसको, तो फ्रिक्शन देगा। तो ये इस F की वैल्यू कितनी होगी, इस F की वैल्यू होगी 10 × 3 मीन्स 30 न्यूटन। इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू कितना दे रहा है इसको, आगे की तरफ 40 दे सकता है। कितना दे सकता है, ये 40 दे सकता है। ये क्लियर है कि नहीं है। इन दोनों, इस ब्लॉक और इस ब्लॉक को साथ साथ चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होगा, फ्रिक्शनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। इसकी वजह से इस पर इस फोर्स, जब इसको ये 90 न्यूटन लगाओगे तो ये मूव करेगा, तो कुछ वक्त तक ये साथ साथ चलेगा, ये साथ साथ चलेगा, साथ साथ चलेगा, साथ साथ चलेगा। इस फोर्स को बढ़ाते चलोगे तो ये गिर सकता है, ठीक। तो इसमें इन दोनों के बीच ये क्यों चल रहा होगा, क्योंकि दोनों के बीच फ्रिक्शन होगा, तभी तो साथ में चल रहा होगा। तो इसको फ्रिक्शन कौन, इन दोनों के कंटेंट की वजह से फ्रिक्शन है ना। क्लियर, देखो एकदम क्लियर समझो। पहले फर्स्ट प्रॉब्लम में वही किया मैंने, इसमें वही कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग बच्चे लोग, कि इसमें जो फ्रिक्शन है ये इसी की वजह से दोनों साथ साथ मूव कर रहा है, ठीक। ये और हर बॉडी का चूंकि एक्सीलरेशन है तो इसमें फोर्स लग रहा होगा। तो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो इसको मूव कराने के लिए कितने फोर्स की जरूरत है, तो कॉमन एक्सीलरेशन की वजह से। भाई अगर साथ साथ मूव कर रहा है तो एक्सीलरेशन दोनों का कॉमन होगा, तो कॉमन एक्सीलरेशन हमारा 3 मीटर/सेकंड² आया। तो इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही फोर्स है ना इस पे लग रहा है इस वक्त, तो वो उतना फोर्स कितना फोर्स वो आ रहा है, वो हमारे पास 30 न्यूटन आ रहा है। कितना फोर्स हमारा है, ये हमारा फोर्स 30 न्यूटन है बच्चा लोग। तो इस 30 न्यूटन फोर्स की जरूरत है इसको मूव कराने के लिए, साथ साथ मूव कराने के लिए। कितना न्यूटन अभी इसको इस पर है, इसको चाहिए कितना, 30 न्यूटन ही चाहिए। और इसको हम दे कितना सकते हैं, दे हम सकते हैं 40 न्यूटन। तो 40 न्यूटन दे सकते हैं, तो अभी तो हमारे पास 10 बच भी रहा है, ऐसे ही बच रहा है। इसका मतलब यह है कि बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, ब्लॉक विल मूव टुगेदर, ठीक। अब स्टेप लिखना चाहो तो स्टेप लिख लो कि अगर FL क्या है, ग्रेटर देन FS मैक्स बोलो इसको, या FL बोलो, FS मैक्स इज ग्रेटर देन F, जो फोर्स चाहिए रिक्वायर्ड, F रिक्वायर्ड मैं लिख देता हूं, ठीक, मूव कराने के लिए। अगर FL ग्रेटर है तो साथ साथ चलेंगे, और अगर कम हो गया ना, अगर FL लेस हो गया F रिक्वायर्ड से, तो क्या करेगा, अलग अलग, है ना। लिख लो यार, अलग अलग, हिंदी में लिख लो, अंग्रेजी में लिख लो, उर्दू में लिख लो, मैथल में, किसी भी लैंग्वेज में चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। चलो जी लिख लो। अब इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग एक और कर लेते हैं, ठीक। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे, तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भाई इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताओ, तो 3 मीटर/सेकंड² ही होगा ना, क्योंकि अभी साथ साथ ही चल रहा है। तो कॉमन का भी वही होगा, इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, सेम होगा, ठीक। चलो जी, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इसी प्रॉब्लम को मैं कर देता हूं 2 kg, 4 kg, और ये है हमारा 60 न्यूटन, है ना। बना डालते हैं। अरे चलो, हाँ, इसके वैल्यू चेंज कर देते हैं, इस बार थोड़ा 0.5 ले लेते हैं, ठीक। अब देखो क्या हुआ, मैंने क्या करा, मूवमेंट, यस, कॉमन एक्सीलरेशन कर लो, कितना, तो 60 डिवाइडेड बाई कितना भाई, 6, 10 मीटर/सेकंड² आ गया भाई। F1 मैक्स UN कितना भाई, 0.5। अब यहां चेंज हो जाएगा, क्या चेंज होगा भाई, म्यू mg, ठीक, म्यू mg F1 मैक्स के लिए, तो यहां कितना 2,
तो कितना फोर्स आया बाई 10, 10 ने 10 को मार डाला, कितना बचा 10 न्यूटन। देखो आपको मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों ब्लॉक के बीच में कितना मिल रहा है 10 न्यूटन। कितना मिल रहा है 10 न्यूटन। अच्छा, फोर्स ऑन 10 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक कर देते हैं आप, 2 kg ब्लॉक कर दिया मैंने, ठीक। कितना भाई एक्सीलरेशन 10, अब मास कितना 2 ma, उल्टा कर दो 10 m इंटू ए, कितना चाहिए, तो ये हो गया 20 न्यूटन। अब देखो तमाशा हो गया। क्या तमाशा हो गया भाई, क्या टेंशन हो गया, टेंशन ये हो गया कि FL मैक्स जो है, FL मैक्स जो है, FS मैक्स जो है, FS मैक्स जो है वो क्या है 10 न्यूटन। दिस इज लेस देन F रिक्वायर्ड है। मतलब जितना फोर्स चाहिए था, जितना फोर्स चाहिए था इस ब्लॉक को साथ साथ मूव कराने के लिए, उतना वो दे नहीं पा रहा है फ्रिक्शन। अब दे कौन रहा था मूव कराने के लिए, भाई फ्रिक्शन ही दे रहा था उसको फोर्स, है ना। मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, फोर्स देने का मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो रिस्पॉन्सिबल फ्रिक्शन था। तो फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम दे पा रहा है 10 न्यूटन। रिक्वायर्ड कितना है भाई 20 न्यूटन चाहिए भाई इसको साथ साथ मूव करने के लिए, तो नहीं है। इसका मतलब यह है कि ब्लॉक विल मूव क्या अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग चलेंगे भैया, हम साथ साथ नहीं चलेंगे, हम क्या चलेंगे अलग अलग चलेंगे। तो अलग अलग चलने के लिए फिर दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग होगा, तो आप अलग अलग एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो भाई। आप सिंपली देखो इस F की वैल्यू कितनी आ रही है भाई 10 न्यूटन, इसकी ये भी 10 ही तो है, यहां कितना 0, यहां कितना 0, ठीक। ये तो पता है मैंने आपको। देखो अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा। मैंने बताया डायरेक्शन लेने का पूरा तरीका मैंने अच्छे समझा चुका हूं मैं, काइनेटिक फ्रिक्शन में कैसे हम लोग जब स्टैटिक फ्रिक्शन है और काइनेटिक फ्रिक्शन है तो कैसे कैसे हम लोग फोर्स ले सकते हैं, ये डायरेक्शन ले सकते हैं। तो ये हो गया। अभी देखो मैंने एक ही प्रॉब्लम बनाया, उसी में मैंने दूसरे प्रॉब्लम को भी सेट कर दिया, तीसरा प्रॉब्लम को भी मैंने उसी पे सेट किया है। 3 प्रॉब्लम थी, थर्ड प्रॉब्लम है। तो अब एक्सीलरेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई। कॉमन एक्सीलरेशन आपने निकाला था 10 न्यूटन मीटर पर सेकंड, इतना आया। अब चूंकि अलग अलग चलेगा तो भाई अलग अलग एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करें भाई, अब क्या करें, तो मैं क्या करता हूं इसका एक्सीलरेशन निकाल देता हूं इसका। तो इस पर फोर्स कितना 10, तो A 2 kg ब्लॉक कितना भैया दिख रहा होगा, इजी बिठा दो कहीं पे किधर भी ऊपर। अरे फिर प्रॉब्लम तो बनाना ही। 2 kg ब्लॉक तो कितना भाई 10 अपॉन कितना 2, कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चलेगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक। वो वाला कितना चलेगा। अब इसमें देखो 2 तरीका है, इसमें नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। कैसे भाई, इधर कितना लग रहा है F कितना है, ये F कितना है, ये F कितना है, ये F 60 न्यूटन है। किस वाले ब्लॉक, नीचे वाला ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है ना 60 न्यूटन, यस लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। इसमें कौन सी नई बात आप बता रहे हो सर, ये तो बिल्कुल लग रहा है। और पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, यहां लग रहा है, यहां लग रहा है, कौन सा उसी का उस वाले डायग्राम का ही फ्री बॉडी डायग्राम है। कंफ्यूज, डोंट बी कंफ्यूज। तो ये 10 न्यूटन, तो आपके पास नेट फोर्स क्या है, तो इसको मिटा देता हूं, ठीक है। ये तो तुम लोग जल्दी जल्दी नोट कर लेना, ओके चलो जी, ठीक। अब क्या करें हम, एक्सीलरेशन ऑन 4 kg ब्लॉक, 4 kg ये कितना होगा, इसकी वैल्यू होगी 60 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4, 50/4, तो ये आ जाएगा 25/2, सही है। तो 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया आंसर। यही क्वेश्चन आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अब देखो इसमें एक चीज देखा आपने कि एक ही रेंज तक ये अलग अलग चल सकता है। अब अगर F की वैल्यू निकालनी होती, मुझे F की वैल्यू निकालनी होती तो उस फार्मूले से डायरेक्ट निकाल लेते कि बताओ मैक्सिमम फोर्स कितना लगा दे, यहां पर कितना लगा दे, सब कुछ दिया हुआ है, कितना लगा दे मैक्सिमम फोर्स कि दोनों साथ साथ चले। तो देखो क्या था हमारे पास फार्मूला डायरेक्टली था μg m + m, यही था ना।
फोर्स F का यहाँ उठा दो, मान लो हमको F नहीं मालूम है, कितना पे भाई, म्यू की वैल्यू 0.5, जी की वैल्यू 10, M की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4, तो क्या रेंज निकला, 10 से 10 कट जाएगा तो ये बचेगा कितना, 5 × 6, तो 30 न्यूटन फोर्स जो है ना, 30 न्यूटन फोर्स तक ही, 30 न्यूटन फोर्स तक ही, 30 न्यूटन फोर्स तक ही, अप टू 30 न्यूटन फोर्स तक ये साथ साथ चलेगा, उसके बाद अलग अलग हो जाएगा। तो अब कोई पूछे आपसे कि भाई रेंज निकाल दो फोर्स का, तो सिंपली इस फॉर्मूले पर डालोगे, एक ही बार में आप निकाल दोगे कि भाई 0 से लेकर F की वैल्यू 30 न्यूटन तक रहेगा, तो ही ये A = A2 = A4 होगा, और उसके बाद ग्रेटर देन 30 न्यूटन से ग्रेटर फोर्स जब भी होगा तो A ≠ A2 होगा। चमका, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ ही गया होगा, चलो है ना। चलो जी, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में थोड़ा, तो अब जरा इस प्रॉब्लम को देखो क्या है इसमें। इस प्रॉब्लम मैंने क्या किया, पहले हम लोग फोर्स नीचे ले रहे थे, इस बार ऊपर ले लिया और पूछा रेंज निकालने के लिए, फाइंड द रेंज ऑफ द फोर्स सच दैट ब्लॉक मूव्स टुगेदर। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ क्या कह रहा मैंने, सिर्फ ये कह रहा है मैंने कि सिर्फ फोर्स ऊपर लगा दिया है, 2 kg 4 kg पर 0.5, सब कुछ सेम है भाई, लेकिन इसको तरीका मैं बदल देता हूं कैसे निकालना है इसको। क्या करें क्या करें क्या करें, मैक्सिमम फोर्स वही वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन अभी हम लोग वो फॉर्मूला यूज नहीं करके डायरेक्टली मैं क्या कर देता हूं, आप प्रॉब्लम को समझ नहीं, मूवमेंट यस हो रहा है, तो हमारे पास F1 मैक्स कितना है इसका, F1 मैक्स हमारे पास क्या है 0.5 इंटू कितना भाई, म्यू mg, m कितना भाई 2 kg, इसके लिए फ्रिक्शन यहां है 2 × 10, तो ये 10 हो जाएगा, 10 से 10 गया तो ये बचा 10 न्यूटन। मतलब F1 मैक्स हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है। ये किधर लग रहा है भाई, ये किधर लग रहा है, देखो अगर मैं पूछूं आपसे इस F पर, इस F का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा है, एक तो F लग रहा है इधर और 10 न्यूटन लग रहा है यहां, ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम है। अब इसमें एक चीज और कर लेते हैं भाई, क्या करना भाई, देखो अगर मैं अब इसमें कॉमन एक्सीलरेशन निकालूं, एक कॉमन, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, वैसे भी निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम जैसे बनाते हैं वैसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं कि एक मैक्सिमम एक्सीलरेशन तक ये दोनों साथ साथ चलेंगे, उसके बाद क्या होगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन किसके लिए निकालना होगा, इसके लिए तो नहीं निकालेंगे, इसकी क्या जरूरत है, ये तो अपना एक्सीलरेशन अपने पास रखे क्योंकि फोर्स इसी पे लग रहा है, तो इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन, क्योंकि इसको साथ चलना है इसके, इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होगा, तो देख लेते हैं भाई, ए मैक्स कितना है, ए मैक्स निकाल लेते हैं, तो कि हमारे पास कितना भाई फ्रिक्शन फोर्स, तो ये किसकी वजह से चल रहा होगा, फ्रिक्शन की वजह से चल रहा होगा, तो 10 अपॉन कितना 4, तो 4 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस डायग्राम पे आ जाओ, इस डायग्राम पे आओगे तो आप, ये मूवमेंट इधर होगा, ये हमारा MA होगा, यही तो होता है, तो हमारे पास क्या होगा, इसका F बैलेंस इक्वेशन लिख देते हैं, F - 10, फ्रिक्शन वगैरह का डायरेक्शन वायरेक्शन सब पहले कर चुके हैं भाई, इसलिए उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, पहले रिवीजन कर लोगे तब आराम से बन जाएगा, ठीक है। F - 10, तो M की वैल्यू कितना 2 kg ना, इंटू 2.5, बोलो सर इसको क्यों नहीं लिया भाई, इसको क्यों लेंगे, क्योंकि फोर्स इस पे काम कर रहा है तो इसके ऊपर निकाल लेंगे, इसी ब्लॉक को कंसीडर कर देंगे, ठीक। तो अब के पास F की वैल्यू क्या आ गई भाई 5, इधर गया तो 15 न्यूटन, जाओ बच गया भाई, सब कुछ क्या हो गया आपके पास, क्लियर हो गया। मींस कि F की वैल्यू को अगर 15 न्यूटन तक रख दिया जाए, 15 न्यूटन लेस देन इक्वल टू 15 तक रखा जाए, तो A2 = A4 एक्सीलरेशन मैक्सिमम फोर्स, A2 = A4 रहेंगे, या A भी कर दो, या और ग्रेटर देन, अगर F की वैल्यू ग्रेटर देन 15 न्यूटन हो जाएगा तो A2 kg वाला इज नॉट इक्वल टू A4 kg वाला, ओके ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलो जी बन गया भाई, मजा आ गया। कितने प्रॉब्लम कर लिया हमने, 4 प्रॉब्लम हमने सिर्फ ब्लॉक ओवर ब्लॉक पे हमने किया है। एक प्रॉब्लम और कर लेते, थोड़ा सा
मजा। इसमें काम करते हैं हम लोग, ये 0.4 है ना, इसको 0.1 कर देते हैं। अरे सर फिर फंस गया मैं। हाँ 2 4 फलना ढिमकाना 0.1 ऐसा वैसा कुछ नहीं है यार, सब कुछ सेम है। इसमें क्या होगा कि पहले एक्सेलरेशन 0 होगा, फिर एक रेंज के एक्सेलरेशन चले, क्योंकि देखो यहाँ जब तक इसको काउंटर बैलेंस नहीं करेगा नीचे वाला भी नहीं चलेगा, है ना। सिर्फ फोर्स की वैल्यू को चेंज कर दो। इस बार मैं फोर्स की वैल्यू क्या कर रहा हूँ पता है, यहाँ से हटा के यहाँ डाल दे रहा हूँ। क्या किया मैंने, उठा के यहाँ डाल दिया। अब क्या करेंगे भाई इसको, अब इसको क्या करेंगे, देखो इसको क्या कर रहे हैं, ये मिटा दो यार, है ना। कितना प्रॉब्लम करवाओगे यार, कितना करवाओगे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लो पहले, ठीक, क्योंकि इसमें 2 है ना तो बना ही लेते हैं। हाँ देखो यहां भी एक लग रहा है, यहां पर बैठ के देखोगे तो ये इधर जाता हुआ दिखेगा, इधर जाता हुआ दिखेगा, तो इस पर इधर लगेगा, तो एक फ्रिक्शन यहां लग गया। अच्छा इस पर बैठ कर देखोगे तो यहां तुम किधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, चलो इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। इधर जा रहे हो, तुम इधर जा रहे हो, तो ये तुमको पीछे जाता हुआ दिखेगा, इसका मतलब कि फ्रिक्शन यहां लग रहा होगा, ठीक। और जब इस पर बैठ जाओगे, तो इस पर जब बैठ जाओगे तो ये तुमको आगे जाता हुआ दिखेगा, तो इस पर ये फ्रिक्शन यहां जाते हुए अब इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है तो निकाल लेते हैं। पहला F1 मैक्स जो है हमारे पास, F1 मैक्स इसको मान लेते हैं F1 0.5, ये 10 न्यूटन आएगा। 2 kg 4 kg तो कितना होगा, 10 न्यूटन तो आ रहा था हमारे पास, निकाल दो। 0.5 म्यू की वैल्यू 0.5 इंटू 2g 2 इंटू 10, वही तो आया यार 10 न्यूटन। क्यों कंफ्यूज, F2 मैक्स 0.1 इंटू जी। अच्छा अब देखो g की वैल्यू, g यहां पर n की वैल्यू म्यू n होता है ना, म्यू एम जी, तो m टोटल हो जाएगा। n का मतलब क्या, इसका n निकालोगे, इसका जब n निकालोगे तो ये पूरा का पूरा जाएगा, है ना। तो मतलब 6g 2 and 4 मीन 6 इंटू 10। अरे भाई अब ये क्या हो गया भाई 10, तो ये आ गया 6 न्यूटन। अब देखो एक चीज तो बहुत क्लियर यहीं पर हो गया कि 6 न्यूटन तक तो एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि 6 न्यूटन तो ब्लॉक ही नहीं चलेगा नीचे वाला। जब तक 6 न्यूटन फोर्स है तब तक ये ब्लॉक ही नहीं चलेगा, काउंटर बैलेंस करता रहेगा, काउंटर बैलेंस करता रहेगा। एफ की वैल्यू जब तक 6 न्यूटन है तब तक तो चलेगा ही नहीं, ठीक। ये तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया बच्चा लो, है ना। देखो छोटा बोर्ड 3 पार्ट, वाओ है ना। चलो जी ठीक है, तो हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। देखो इसमें n की वैल्यू n1 इधर लग रहा है, n2 ये लग रहा है। अच्छा एक n1 यहां लग रहा है, 2g यहां लग रहा है, और 4g यहां लग रहा है। तो 2g एंड 4g टोटल 6g भी आएगा। सब कुछ क्लियर है, ठीक। अब क्या निकालें हम, हमें निकालना है इसमें कॉमन एक्सेलरेशन। उसकी कोई ज़रूरत है क्या, ए मैक्स निकाल दो, रेंज निकालने के लिए बोल रहा है ना, इसमें भी वही बात है कि रेंज ही निकालना है, ठीक। तो हम कॉमन ए मैक्स निकाल दें। अब ए मैक्स का चक्कर क्या है कि इस पे तो जो फोर्स लग रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा, कि जो फोर्स है देते जाओ वैल्यू बढ़ती चल जाएगी, लेकिन इस पर नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब कि उससे निकालना पड़ेगा। तो भाई F1 मैक्स की वैल्यू कितनी, 10 डिवाइडेड बाई कितना 2, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बाबा बाबा बाबा, अब आपके पास एक चीज तो आ गया कि ए मैक्स जो है हमारे पास कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, क्लियर है, ठीक। अब क्या करेंगे भाई, ए मैक्स तो हमारा निकल गया,
तो करना क्या यार, कुछ तो कर। अब तो कुछ बचा ही नहीं, जो पुराने कहानी है वही है। डायग्राम वगैरह फिर से बना सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो टोटल 6G लगेगा। N2 की वैल्यू निकाल दो कितनी होगी, N1 की वैल्यू देखो, अगर दोनों को अलग अलग ड्रॉ करोगे अगर, तो देखो यहाँ N1 और ये 2G, ठीक। और जब इसको ड्रॉ करोगे, इसको इस पर जब ड्रॉ करोगे तो N2 की वैल्यू कितनी होगी, N2 और टोटल मास को सिस्टम मानोगे तो ये 6G आ जाएगा। क्लियर है यार, देखो 2G प्लस 6G, N2 के लिए 6G आएगा, ठीक है। तो N2 इक्वल टू 6G होगा। ये चीज बहुत क्लियर रहना चाहिए आपको। F1 F2 निकाल लिया। अब किस पर हम निकालेंगे, देखो इस डायग्राम पर ध्यान दो। फोर्स की वैल्यू निकालनी है, F माइनस क्या भाई, यहां 10 है और यहां 6 है, 10 माइनस 6 MA 4 इंटू A मैक्स 5, कितना हुआ भाई, F इक्वल टू 36 न्यूटन आया। आहा, इसका मतलब यह है कि F की वैल्यू 0 से लेके 6 न्यूटन तक A बराबर A2 A4 इक्वल टू 0। समझा कि नहीं समझा? मीन्स बॉडी तो मूव ही नहीं करेगा, बॉडी तो मूव ही नहीं करेगा। दूसरा, अब 6 से लेकर F की वैल्यू 36 तक क्या होगा, A2 इक्वल टू A4, ठीक। मतलब ये A2 का मतलब kg बच्चा लोग, ये kg, A2 kg इक्वल टू A4, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ A2 kg एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और F की वैल्यू ग्रेटर देन 36, A2 kg इज नॉट इक्वल टू A4 kg। ठीक है, क्लियर है? तो ये प्रॉब्लम बन गया, रेंज निकल गया आपका, है ना? ठीक है, मजा आया? तो ये था ब्लॉक ओवर ब्लॉक का प्रॉब्लम।